दोनों हम उम्र थी। हर रोज वो अपनी बकरियों को लेकर सरे में जाती थी। 15 तारीख को वो दोनों बकरियों को लेकर गई थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। 18 जनवरी को दोनों की तलाश में लाश मिली। 2 दिनों में मिली 2 लड़कियों की लाश। शव देखते ही इलाके में फैली सनसनी। क्या है दोनों शव के पीछे का राज? तस्वीरों में दिख रही ये 2 लड़कियां नाबालिग हैं। दोनों दिखने में जितनी खूबसूरत हैं, कहीं उससे ज्यादा दोनों मासूम हैं। एक का नाम विभा कुमारी तो दूसरी का नाम फूलवंती है। दोनों हम उम्र की हैं। दोनों के चेहरे पर एक अलग सी मासूमियत दिख रही है। उसके पीछे ये वजह है कि दोनों एक मजदूर और किसान की बेटी है, लेकिन दोनों की खूबसूरती को किसी की बुरी नजर लग गई और दोनों देखते देखते काल के काल में समा गई। 18 जनवरी को दोनों की एक तालाब में तैरती हुई लाश मिली, जिससे परिवार में हाहाकार मच गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ये खौफनाक और डरावनी तस्वीरें दरभंगा जिले के बहादुरपुर थाना के उर्खोपट्टी गांव में। वहीं पुलिस के लिए दोनों मौत एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है, जिसकी गुत्थी सुलझाने में अब पुलिस के पसीने छूट रहे हैं। हाँ, उनकी 2 बच्ची की प्राथमिकी 15 तारीख को बहादुरपुर थाना में हुआ था और पुलिस तत्परता से खोज रही थी। इसी क्रम में कल एक का डेड बॉडी मिला है और आज मिला है और परिजनों से लेकर प्राथमिकी दर्ज करते हुए हमारी टेक्निकल टीम और एक हम लोगों ने स्पेशल एक टीम बनाई है। उस केस का हर पहलू का जांच करते हुए उद्भेदन करने का प्रयास करेंगे। सर, हत्या की आशंका लग रही है सर, या क्या कुछ? सभी बिंदुओं को देखा जाएगा। तत्काल उनके परिजन ने जो शंका व्यक्त की है और वो सभी अनुसंधान का हिस्सा है और जांच उपरांत अग्रतर कार्रवाई होगी। हम लोग का शंका तो हत्या पे जा रहा है, हम लोग का संख्या हत्या पे जा रहा है और हम लोग उसी नज़र से इसको देख भी रहे हैं, क्योंकि इस तरीके का वो बच्ची जो है इस तरफ हमेशा आती थी। कोई पहली बार नहीं आई है जो आई और चूक हो गया, एक्सीडेंट हो गया। तो हम लोग प्रथम दृष्टि इसको हत्या ही मान के चल रहे हैं और हम लोगों को ये हत्या ही लग रहा है। क्या नाम है इस बच्ची का? बच्ची जो कल जिसका लाश मिला था उसका नाम विभा कुमारी है और आज जिस बच्ची का लाश मिला है उसका गुलवंती कुमारी नाम। क्या कुछ इनके इस खौफनाक दास्तान के बारे में बताया जाता है। बहादुरपुर थाना के उर्खोपट्टी गांव की रहने वाली दोनों लड़कियां विभा और फूलवंती हर दिन की तरह 15 जनवरी 2022 को अपनी बकरियों को लेकर सरेह गई हुई थी। बकरियां खेत में चारा खा रही थीं। दोनों बहनें घास काट रही थीं। दोपहर से शाम हो गई। जब वो घर वापस नहीं लौटी तो परिजनों की बेचैनी बढ़ने लगी। घर वालों ने सरेह में खोजबीन की, पास पड़ोस में पूछताछ की, लेकिन दोनों का कोई अता पता नहीं लगा। फिर 16 जनवरी 2022 को परिजनों ने थाने में गुमशुदगी की एफआईआर दर्ज कराई, जिसके बाद बहादुरपुर थाने की पुलिस ने खोजबीन शुरू कर दी। इसी दौरान 18 जनवरी को दोनों का शव गांव से चंद दूरी पर स्थित देकुली चौर के पास गड्ढे में मिला। देखिए, यही वो तालाब है जिसमें दोनों की तैरती हुई लाश मिली। उसके बाद पुलिस ने परिजनों को खबर दी तो दोनों की पहचान विभा और फूलवंती के रूप में हुई, जिसके बाद स्थानीय लोग और परिजन हत्या की आशंका जता रहे। 15 तारीख को आया 1 बजे से ये गायब कर दिया। सामने हम आए बाजार से, मालूम चला खोज नहीं मिला, नहीं मिल पाया। घास मिला, छिट्टा मिला, वो दोनों गायब को जो है 1 बजे घास करने के लिए निकली। 6 बजे तक अगर उनको खोजा गया, नहीं मिला। जब नहीं मिलने के कारण जो है उसको फिर जो है 16 तारीख को एफआईआर किया गया था। उसके बाद हमारे थाना प्रभारी अखिलेश यादव जी हैं, काफ़ी मेहनत, 11:30 बजे रात तक हमसे फ़ोन पे बातचीत बराबर होती रही, बोलते रहे। उसके बावजूद जो है नहीं मिल पाया, लेकिन कल भी मौजूद थे हम लोग। क्लास में जो है मिला है यहाँ पे विभा कुमारी का और आज जो है फूलवंती कुमारी का मिला है। प्रशासन से सहयोग पूरा मिल रहा है। अब सवाल ये है
क्या दोनों लड़कियों की किसी ने हत्या की है? क्या हत्या से पहले दोनों के साथ दुष्कर्म हुआ है? अगर नहीं, तो क्या दोनों ने पानी में कूदकर खुदकुशी की? आखिर क्या है दोनों की मौत के पीछे का सच? इन सब सवालों को ध्यान में रखकर पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है ताकि मौत के पीछे का सच सामने आ सके। फिलहाल दोनों लड़कियों की मौत की गुत्थी एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है, जिसे सुलझाने में पुलिस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। अब खुलासे का इंतजार है। न्यूज़ 18 के लिए दरभंगा से विपिन कुमार दास की रिपोर्ट। मधेपुरा में बदमाश इतने बेखौफ हो गए हैं कि दिन दहाड़े बैंक डकैती की वारदात को अंजाम दे रहे हैं और पुलिस को मुंह चिढ़ाते हुए बैंक में डकैती के बाद पैदल ही निकल जा रहे हैं। देखें बैंक में डकैती की लाइव तस्वीरें। मधेपुरा में बेखौफ हैं बदमाश। दिन दहाड़े बैंक में की डकैती, लूट ले गए 9,25,000 रुपए। तारीख 20 जनवरी 2022। जिला मधेपुरा, जगह मुख्य बाजार, मामला यूबीजीबी बैंक में डकैती। हर रोज की तरह बैंक अपने समय अभी खुला ही था। ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी अपने काम पर लगे ही हुए थे। इस बीच 3 बाइक पर सवार हथियारों से लैस 6 बदमाशों ने कुमारखंड थाना क्षेत्र के मुख्य बाजार स्थित यूबीजीबी बैंक में दस्तक दी। एक एक कर 5 बदमाश बैंक में दाखिल हुए। गन पॉइंट पर सभी कर्मचारियों को ले लिया और सभी को गोली मार देने की धमकी दे डाली, जिसके बाद कंपकपाती ठंड में भी कर्मचारियों के पसीने छूटने लगे। सभी ने सरेंडर कर दिया। उसके बाद बदमाशों ने बैंक का एक एक कोना छान मारा, लॉकर की चाबी ली, लॉकर को हथियार की नोक पर खोला और उसमें रखे 9,25,000 रुपए एक थैले में रख दिया। फिर सभी अपराधी हथियार लहराते हुए पैदल ही बाहर निकल गए। पुलिस की चुस्ती और गश्ती को ठेंगा दिखाते हुए पैदल ही वहां से निकल गए। कितने अपराधी थे? 4-5 अपराधी थे। हथियार से थे या ऐसे थे? नहीं, हथियार से थे। कहाँ से? बार गोली मारने की धमकी भी दे रहे थे। कितना रुपया ले गए? 9,25,741। और आपका कुछ सामान भी ले गए? जी, मेरा मोबाइल ले गया है, बैग ले गया है। अब उसमें देख लेते हैं, आधार कार्ड पैन कार्ड उसी में था, वो सब भी ले गया कि क्या हुआ, देख लेते मिला ही नहीं। कितने कर्मी थे? हम तो शाखा में अकेले थे। कुमारखंड थाने की पुलिस इन अपराधियों को ध्यान से पहचान ले। इसे पहचाने, अपराधी नंबर 1। इसे भी पहचाने, अपराधी नंबर 2। इसको भी पहचान ले, अपराधी नंबर 3। इसको भी पहचाने, अपराधी नंबर 4। और ये भी पहचान लीजिए, ये है अपराधी नंबर 5। यही वो 5 बदमाश हैं जो पुलिस की शान में बट्टा लगाते हुए दिन दहाड़े बैंक में डकैती की वारदात को अंजाम दिया है और खाकी के खौफ को खामोश कर दिया है। जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस सीसीटीवी फुटेज तलाश रही है और जल्द पहचान कर गिरफ्तारी का दावा भी कर रही है, जैसे हर बार लूट और डकैती की बात करती आ रही है। हमारे संज्ञान में आई है और इसका विधिवत हम लोग अनुसंधान और जांच की कार्रवाई करेंगे। इसमें किसी भी संलिप्त लोगों को पुलिस नहीं छोड़ेगी, किसी को इसमें बख्शा नहीं जाएगा। अपराधियों का चेहरा सामने है, जरूरत है पहचान कर सभी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की।
सलाखों के पीछे पहुंचाने की। साथ ही जरूरत है ऐसी वारदातों पर रोक लगाने की ताकि समय रहते पुलिस मौके पर पहुंचकर वारदात को रोक सके। अगर बैंक में लगे सीसीटीवी की मॉनिटरिंग का जिम्मा संबंधित थाने की पुलिस के हाथ में सौंप दिया जाए तो शायद ऐसी वारदातों पर रोक लग सकती है। इस पर बैंक और पुलिस के सीनियर अधिकारियों को सोचने की जरूरत है, वरना ऐसे ही बैंक डकैती का खेल चलता रहेगा और पुलिस तफ्तीश करती रहेगी। न्यूज़ 18 के लिए मधेपुरा से तुरबसु की रिपोर्ट। गया में लव, सेक्स और धोखा का मामला सामने आया है, जहां एक नाबालिग युवती को प्रेम के जाल में फंसाकर उसके पति ने फिल्मी अंदाज में उसकी मांग भरकर उसे छोड़ दिया। देखिए लव, सेक्स और धोखे की पूरी दास्तान। पहले हुआ प्यार, फिर मर्यादा की हदें की पार। आशिक ने फिल्मी अंदाज में भरी मांग, बच्चा होने के बाद प्रेमी ने दिया धोखा। जब रह गए ना देखने तो बोला था रखने के लिए। लव, सेक्स और शादी के नाम पर धोखे की ये कहानी है गया जिले के एक नाबालिग लड़की की, जिसने एक फरेबी से प्यार कर अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा गुनाह किया है, जिसकी दास्तान वो खुद सुना रही है। इंसाफ के लिए दर दर भटक रही है। हालांकि युवती की शिकायत पर महिला थाने की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी आशिक को गिरफ्तार कर लिया है। आशिक के हाथों में हथकड़ी लगी है तो माशूका के साथ रहने के लिए तैयार है, लेकिन पीड़िता नाबालिग है, लिहाजा पुलिस फिलहाल प्रेमी को उसके किए की सजा के लिए जेल की सेल में ही डाल दिया है। सुनिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। नवादा जिले का चर्चित अंशु अपहरण हत्याकांड का पुलिस ने 7 दिन बाद खुलासा करते हुए हत्या और किडनैपिंग में शामिल सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है, जिसकी सच्चाई जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। अंशु अपहरण कांड का खुला राज। शव मिलने के बाद मचा हाहाकार। शैतान जीजा की साजिश बेनकाम। सामने 5 सजा होना चाहिए। शहर का चर्चित अंशु अपहरण कांड का आखिरकार पुलिस ने 7 दिन बाद खुलासा कर ही दिया। जीते जी पुलिस अंशु को अपहरणकर्ताओं से तो नहीं छुड़ा पाए, लेकिन मरने के बाद पुलिस ने आरोपियों को जरूर गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही अंशु का शव भी बरामद किया है। पुलिस कस्टडी में हाथों में हथकड़ी लिए खड़े ये वो 3 अपराधी हैं जो अंशु को अगवा कर उसे मौत के घाट उतार दिया था। वो तारीख थी 8 जनवरी 2022। इसी दिन तीनों ने अंशु को अगवा किया था। उसके बाद उसे पहाड़ी पर ले जाकर रखा था। इधर परिजनों ने कुछ लोगों पर नामजद एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसे आधार बनाते हुए पुलिस तफ्तीश कर रही थी, लेकिन अफसोस की पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। नामजद सभी आरोपी बेगुनाह हैं, लेकिन पुलिस ने जिन 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है उसकी सच्चाई और दास्तान सुनकर आप भी दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो जाएंगे। जैसे खुलासे के बाद पुलिस भी हैरान थी। अंशु कुमार का 8 तारीख से गायब थे, 8 जनवरी से, और उनकी लाश जो है नीमचक बथानी से मिली है। नीमचक बथानी जिला गया से पहाड़ के ऊपर से लाश मिली है, और इसकी हत्या जो है इसके अपने जीजा और उसके परिजन की है।
हत्या का कारण सर हत्या का कारण संपत्ति है कि बच्चे नहीं रहेंगे तो कुछ संपत्ति ससुराल का मुझे मिल जाएगा। लेकिन जो एफआईआर नेम्ड एक्यूज्ड हैं वो इसमें संलिप्त नहीं है। अंशु का असली गुनाहगार कोई और नहीं बल्कि उसका अपना जीजा इंद्रजीत है। उसके पिता हैं, उसके चाचा हैं। संपत्ति के लालच में आकर रिश्ते में जीजा लगने वाले इंद्रजीत ने अपने ही साले अंशु को रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली और उसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए पूरी प्लानिंग के साथ 8 जनवरी को उसे नगर थाना क्षेत्र के ITI के पास से किडनैप कर लिया। अंशु नवादा शहर के ITI के पास के मोहल्ले में रहने वाले पेशे से ट्रक ड्राइवर सुनील कुमार का पुत्र था। उसे ये नहीं पता था कि संपत्ति के लालच में आकर उसके अपने उसके जान के प्यासे बन जाएंगे। बाद फिर ले चल गया सरवादा ले गया। सरवादा से फिर वो हाथ छोड़ के चल आया फिर अपना घर गांव पर छोड़ के चल के आके फिर यहाँ से वो हमरे यहाँ आया है। हमरे यहाँ आके फिर यहाँ से गया तब तो मर्डर किया है। क्या कारण क्या है मर्डर का? कारण यहाँ कुछ है ये नहीं है। कारण वो बता रहा है कि वो हम उनको संपत्ति हड़पना चाह रहे थे, दोनों बच्चे ले आने चाह रहे थे। इंद्रजीत ने बड़ी चालाकी से अंशु को घर से अगवा किया। उसके अपने मासूम साले को अपने पैतृक घर नासर पेगहा से उसके घर के समीप मिठाई खिलाने के बहाने अपहरण कर उसे ले गया और पहाड़ घुमाने के बहाने उसकी उसी दिन हत्या कर शव को पहाड़ के खोह में फेंक दिया था। जब अंशु का शव पहाड़ी से बरामद हुआ तो परिजनों के पांव तले जमीन खिसक गई। खुलासे के बाद सब सन्न रह गए। पुलिस वालों के होश उड़ गए। अब परिजन आरोपियों की फांसी की मांग कर रहे हैं। बच्चे को अपना मौत दिए ना पैदा करके वैसे फांसी का सजा उनको होना चाहिए। जीजा इंद्रजीत कुमार और उसके परिजन, उसके चाचा और पिताजी। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई? 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तो मुख्य रूप से संपत्ति का ही सर इसमें हुआ था। हाँ। कहाँ की वो संपत्ति थी सर? संपत्ति जो अपहृत हैं उनके पिताजी की संपत्ति है। तो गिरफ्तारी कहाँ हुई? गिरफ्तारी निमचक बथानी से नासिर बीघा गांव से हुई। बरामदगी पहाड़ से हुई। निमचक बथानी थाना के सामने एक पहाड़ है, तेलरिया पहाड़ करके, वहीं से बरामदगी हुई। इस तरह पुलिस ने अपहरण और हत्या की गुत्थी को सुलझाते हुए हत्या में शामिल मृतक अंशु के जीजा इंद्रजीत, उसके पिता, उसके चाचा को गिरफ्तार कर जेल की सेल में पहुंचा दिया है। लेकिन जिस तरह से जीजा इंद्रजीत ने संपत्ति के लालच में आकर खौफनाक साजिश रची थी वो बेहद खतरनाक है। संपत्ति तो नहीं मिली, लेकिन अब हत्या में शामिल शैतान जीजा और बाकी के आरोपियों को दिन और रात सलाखों के पीछे काटनी पड़ेगी, जहां पश्चाताप के सिवा और कुछ हासिल नहीं होगा। न्यूज़ 18 के लिए नवादा से अनिल विशाल की रिपोर्ट। तो अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई भी गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।